हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैल्विन टॉपर स्पीक। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने जब पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था तो काफ़ी निराश था। उस निराशा का कारण ये है कि उसके नीट में मार्क्स काफ़ी कम थे, बट उसका 7 से 8 साल पहले का सपना उसको ये बार बार जगा रहा था कि तू कर सकता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही स्टूडेंट के जिसने 2 साल लगातार नीट के लिए मेहनत की और आज वो हासिल कर दिखाया। क्षितिज, क्या स्कोर है आपका नीट 2020 का? मेरे पास स्कोर है 607। आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था और यस आपका सर। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपका क्या स्कोर था? मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 202 मार्क्स थे। उसके बाद में मेरा जो सेकंड ड्रॉप किया था मैंने 456 मार्क्स थे उसमें। सो स्टूडेंट, आप बहुत ही क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रॉप करना इज नॉट अ डिप्रेशन पार्ट और इट्स नॉट अ नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर आपको बनना है तो बनना है। जब फिफ्थ और सिक्स क्लास में शिखर ने ये सपना देखा था कि भाई उसे करना है कुछ, तो उसमें जो एक अंदर से फील होता है, अंदर से एक ड्राइव होता है, वो उसको जगा ही जा रहा था बार बार कि नहीं तू कर सकता है। और यही एक रीज़न है कि उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और आज वो 600 प्लस से ज़्यादा लेकर आ गया स्कोर। तो क्षितिज, जब एग्जाम में रिजल्ट चेक किया तो कैसा लग रहा था? उस टाइम पे मतलब मार्क्स मुझे कैलकुलेट पता थे कि मार्क्स इतने ही आएंगे, लेकिन मैं शॉक था थोड़ा कि क्योंकि रैंक काफ़ी ज़्यादा आई थी उसमें 16,500 समथिंग। जी। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा रैंक आ जाएगी। बट और दैट्स अ कट ऑफ, हाँ, तो ऑब्वियसली उसके हाई बाद गया। फिर ये था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये था कि लूज़ अभी होप लूज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। बिल्कुल। बिल्कुल एंड मौका तक अगर हमारे को कुछ चाहिए, अगर हमने कुछ चीज़ सोची है तो हमारे को करना है वो चीज़ फिर। तो अभी 600 से ऊपर स्कोर करना क्या इजी था? बिल्कुल भी नहीं, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। सी, हो सकता आप है जैसा करो। एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज सी होता क्या है, कहीं ना कहीं इट्स अबाउट कि अप्रोच सही होना चाहिए। आपका जो गाइडेंस है उसका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। तो जब 600 से ऊपर स्कोर किया फाइनली, तो कैसा लग रहा था? हाँ मतलब पहले था कि 600 मेरे को लग रहा था कि मेरे 600 तक आ जाएंगे, लेकिन 600 से अबाउ लाना वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन फिर वही था कि मतलब जितना मेरे को खुशी हो रही थी कि 607 आ गए हैं, फाइनली मैं 600 प्लस ले आया हूँ, उतना ही वो डिमोटिवेट भी हो रहा था नेक्स्ट कि एंड पार्ट, रैंक रैंक बहुत रैंक ज़्यादा बहुत आ ज़्यादा। चुकी है इसमें और कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल। तो ये जो डॉक्टर का सपना था, ये आपने देखा या आपके पेरेंट्स का था, मेरे किसका था? ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है ये हम सबका था, बचपन से ही था। ओके। लेकिन ये है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि फोर्स। मुझे यही करना है। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक आया था बेसिकली इट वाज माय डिसीजन कि भाई मुझे को भी करना है, डॉक्टर मुझे बनना है ओके। बिल्कुल। तो जब 16 लाख बच्चों से कंपटीशन हो रहा होता है, तो और 3 घंटे का जब वो एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, हम्म। तो क्या फीलिंग होती है एक्चुअल में? सबसे बड़ी बात तो मतलब जो 16 लाख में ये था कि मुझे सबसे बड़ी बात जो लग रही थी कि आपको कॉन्स्टेंटली अपना बेस्ट देना होता है। आपको ये लग रहा होता है कि आपके साथ 16 लाख बच्चे और हैं, उनमें से कितने बच्चे होंगे जो आपसे अबव ला रहे होंगे मार्क्स, और आपसे मतलब कितने ऐसे भी होते हैं जो बिलो ला रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार कहाँ होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। और वो भी पूरे एक साल का गैप, एक साल में अपना आपको मोटिवेट रखना इतनी चीज़ों के लिए कि मतलब मुझे करते रहना, मतलब करते रहना, तो वो चीज़ काफ़ी हार्डर सी मेरे लेता हूँ। बिल्कुल। तो जब आप कैलविन में प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या ऐसा इन्वायरमेंट मिला या आपको क्या सबसे बेस्ट लगा? मुझे सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ ये लगी कि बच्चों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको मोटिवेट किया जाता है हर टाइम पे, आपको मतलब पुश किया जाता है पीछे से कि नहीं आपको लाने हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको मोटिवेशन भी दी जाती है इनकेस अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं मेरे इतने नहीं आ रहे हैं, मैं बिल्कुल लूज़ कर रहा हूँ, मतलब हो बिल्कुल। कि शायद पता नहीं, मैं जैसे कई बार ऐसा हो चुका है कि मेरे 400 मार्क्स आए टेस्ट में, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, और वो भी एंड टाइम था जैन जैन के टाइम पे। फिर उसके बाद तक टीचर मेरे को काफ़ी बोलते थे नहीं तुम अपने बैच में बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो और भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन फिर एंड में थोड़ा सा हो ही जाता है कि कोरोना के चक्कर में राइट, राइट, थोड़ा राइट। सा लैग हो गया था बिल्कुल। पीछे। नहीं, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन व्हिच हाँ, यू ऑलवेज मोटिवेशन, रिक्वायर्स यस यस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, यस लाइक टफ एग्जाम लाइक यस नीट। तो ऑब्वियसली तो होता है यार, हर यस हर बार आपको यस। चाहिए होता है। तो जनरली आप ये बताओ मुझे कि कैलविन का स्टडी मटेरियल किस तरीके से आपको हेल्पफुल रहा? मैंने कैल्विन का स्टडी मटेरियल मतलब जितने मैंने प्रैक्टिस करी उसमें से मैक्सिमम ऐसा था कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मुझे अलग से कोई बुक हायर नहीं करनी पड़ रही थी कि बिल्कुल। मेरे को प्रीवियस ईयर के लिए अलग से वो रखनी है। बिल्कुल। मेरे पास प्रीवियस ईयर उसमें था, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का लेवल एकदम मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्डेस्ट है कि आप मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल पे जा रहे हो, जेई मेंस एडवांस लेवल पे, लेकिन इतना भी नहीं था कि नीट भी आप मतलब नीट से लेवल नीचे, एकदम करेक्ट था। मतलब मेरे को एकदम सही लगा, मैं जितना भी उसमें प्रैक्टिस करी उसमें से एक दो क्वेश्चन मेरे को लगे भी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो फिर मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो मैंने अच्छी से प्रैक्टिस करी है उसमें से। हाँ, राइट। ऑब्वियसली जब आप वीकली टेस्ट यू मस्ट बी हैविंग, तो वीकली टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। बेसिकली क्या है उसमें कि आप वीकली 720 मार्क्स का पेपर देते हैं।
सो यू गेट द फीलिंग ऑफ नीट एग्जाम, और जब आप एक्चुअल में नीट एग्जाम में बैठते हैं तो वो जो एक फोबिया होता है वो आपके माइंड में नहीं होता, कहीं ना कहीं Yes, sir. वो हट चुका होता है। Yes, sir. हाँ, सिर्फ प्रेशर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, Yes, sir. गलती नहीं होनी चाहिए एक छोटी सी भी। तो वो जब आप एग्जाम यहाँ पर दे रहे होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कह लो या ऑफलाइन एग्जाम कह लो, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड आंसर यार। तो आप मुझे ये बताओ, जो अभी स्टूडेंट नीट 2021 वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है कि सबको करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे की, जैसे मेरे, मैं बता चुका हूँ कि मेरे 400 मार्क्स गए हैं और उस टाइम पे मैं बिल्कुल डिमोटिवेट था कि जैन का टाइम है और इतने कम मार्क्स मतलब आने नहीं चाहिए कायदे में। बिल्कुल। लेकिन फिर उस टाइम पे ये होना चाहिए कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, एंड तक भी मैं कर सकता हूँ। अगर अभी भी मेरे पास चांस है, अगर मेरे पास 1 मंथ भी है, मैं 1 मंथ में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना फेथ रखें अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। इट्स बीन अ ट्रेमेंडस टॉक यार। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर स्कोरिंग 600 प्लस फाइनली। होता है कभी कभी जब आपका एक एम होता है आप उसको अचीव कर जाते हो, तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि आप और अच्छा कर सकते हो या और भी चीज़ें कर सकते हो, राइट? तो दैट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन यू ऑलवेज रिक्वायर। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड क्षितिज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की एक ही रेसिपी है, दैट इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप कुछ भी कर सकते हो, देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। आप खुद बिलीव कर सकते हो कि 720 में 720 भी आए हैं और 2 बच्चों के आए हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन तो हाई होने ही वाला है, बट आपको अपना बेस्ट देना है। एंड डोंट फील डीमोटिवेटेड, डोंट फील स्ट्रेस कि मेरे से नहीं होगा। जब ऐसा हो कि मेरे से नहीं होगा, 2 मिनट शांत बैठो एंड डू वट एवर यू लाइक टू, फील वट एवर यू लाइक टू, खुश रहो अच्छे से। वही मुझे लगता है यही होना चाहिए यार, डाउन टाइम में तो यही होता है, राइट? कि आप अपने आप को बिल्कुल खुश रखो, और अगर रख पाओगे तो बढ़िया है, नहीं रख पाओगे तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे ही हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, थैंक यू।